इससे पहले हम बात कर रहे थे ना आलमी मंडी में तेल की कीमतों के गिरने की, वो कुछ रिवर्स हुआ, कुछ वापस आया, 60 से 63 पे आ गया था कल। हुकूमत अपने वादों पर अमल करती है तो महंगी बिजली से परेशान पाकिस्तानियों को ज़रा रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते घरेलू और सनती सारिफिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी की, वाज़ेह कमी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को उम्मीद दिलाई थी कि आने वाले दिनों में बिजली मज़ीद सस्ती हो सकती है। जून 2024 पिछले साल 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी जून 2024 में, वो इस वक्त 45 रुपये 5 पैसे पे है फ़ी यूनिट। ये ऑल कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ। आज घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, तो उसमें आज मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। जून 2024 में सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 58 रुपये 50 पैसे थी। अब तक 48 रुपये 19 पैसे हो चुकी है, यानी जून 2024 से अब तक उसमें 10 रुपये 30 पैसे की कमी लाई जा चुकी है। आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। अब इन मदाद में मेजर अचीवमेंट्स हासिल करनी है और फिर अगले माह में दोबारा हम आपके पास ज़िंदगी रही तो हाज़िर होंगे और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का यहीं पर इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे, जिसके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का चोली दामन का साथ है। इंशाअल्लाह जी, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वहीं पे दोबारा आएँ और ऐलान करें, अगर गुंजाइश है तो सर्टनली, क्योंकि अभी भी खत्ते में हम बहुत एक्सपेंसिव है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ये क्या बातें हो रही थी। हुकूमत ने बिजली की कीमतें कम करने के लिए पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखने की पॉलिसी इख्तियार की है, और इससे पहले आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने का फ़ायदा जो था वो आवाम को पेट्रोल सस्ता करके दिया जाता था। आलमी मंडी में कल खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई है और एक मौके पर खाम तेल $60 बैरल से भी नीचे आ गया। वो वापस आ गया, फिर रात गए जा रही थी ना मैं उधर तो बेसिकली इजाफा हो गया। उसके बाद कीमत जो थी वो मुस्तहकम हो गई और फिर पर यूनिट ब्रेंट 63.83 बैरल पर ट्रेड होता रहा। डॉलर्स माहिरीन के मुताबिक आलमी मंडी के हिसाब से हुकूमत के पास अब भी 12 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल कम करने की गुंजाइश है। हुकूमत को जहन में रखना चाहिए कि बिजली की कीमतों में 7 रुपये कमी के बावजूद हम खित्ते में बहुत एक्सपेंसिव है व्हेन इट कम्स टू आवर इलेक्ट्रिसिटी। तो लिहाजा अगर अभी और रूम है जो कि है, हमने बता दिया, तो पेट्रोल भी सस्ता बिल्कुल ये ऑप्शन है। हम चाहेंगे कि वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक बिजली मज़ीद ज़रा कम करें और दूसरी सूरत में पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का कोई जवाज़ नहीं है ना फिर, अगर तो बिजली नहीं मज़ीद सस्ती हो रही। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। शहबाज साहब, आलमी मंडियों में तेल की कीमतें नीचे आईं, मुसलसल नीचे आईं, 4 साल पहले वाली जगह पर तकरीबन आ पहुँची हैं। हुकूमत ने यह फ़ायदा आवाम को ट्रांसफ़र करने के बजाय इन टर्म्स ऑफ तेल की कीमतें बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का फैसला किया है। तो क्या आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही होगा, या हम 7 रुपये पे इक्तफा करें और इतनी कमी काफ़ी समझें, या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि बिजली और कम होगी? देखिए जो रिसेंट एक उसमें रिडक्शन आई है तेल की कीमतों में, ये उसके बाद आई है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम जो तकरीबन 60 ममालिक हैं उनके ऊपर उन जो टैरिफ में इंक्रीज़ किया, उसके रिएक्शन में जो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर एक रिएक्शन आया और जिसकी वजह से तेल की कीमतें आई हैं, कम हुई हैं। ये आइंदा आने वाले दिनों में इसका जो बेनिफिट ऑफ कोर्स हुकूमत को पास ऑन करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो मैक्सिमम पेट्रोलियम लेवी जो है हुकूमत लगा सकती है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर और हाई ऑक्टेन के ऊपर, वो 70 रुपये फ़ी लीटर है, जिसको ऑलरेडी हुकूमत ने एक्सरसाइज कर लिया है। तो अगर हुकूमत इससे भी ज़्यादा उस पर लेवी लगाना चाह रही है या लगाने का सोच रही है, तो उसके लिए फिर कानून में हुकूमत को तरमीम करनी पड़ेगी, जो कि लगता है इस वक्त मुमकिन नहीं है हुकूमत के लिए। एक चीज़, दूसरा, जो पहले भी 60 से 70 रुपये फ़ी लीटर इंक्रीज़ किया गया था और जिसके बदले में तकरीबन ₹1.71 बिजली की कीमतों में सिर्फ 3 माह के लिए कमी की गई है। इसकी भी कोई वाइडर इतनी कोई हुकूमत को
उसकी अप्रिसिएशन इसलिए नहीं मिली कि जो प्राइस इंक्रीज़ आया वो तमाम सेक्टर्स के लिए, तमाम लोगों के लिए आया है, जिसमें ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि डीजल है अब एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट के अंदर डीजल यूज़ होता है, तो तमाम लोगों से ये एडिशनल पैसा लेकर बिजली की कीमतों में जो कमी की गई है उसमें मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ कमी है उसके लिए। तो ये कोई इतनी अच्छी पॉलिसी हुकूमत की नहीं थी, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो कीमतें कम करना चाह रहे हैं, उनको कोई स्पेस नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने 2-3 चीज़ों को इकट्ठा करके, जिसमें पेट्रोलियम लेवी वाला इशू था, फिर जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जो इन एनी केस उसमें कमी होनी थी वो वाला, जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट थी जो कि कमी होनी ही होनी थी, उसको जमा करके और थोड़ा सा जो बेनिफिट था IPPs के मुआहदों को रीनेगोशिएट करके मिला, उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी है। टेम्प्रेरी अनाउंसमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ने उसका टेम्प्रेरी एक माइलेज तो ले लिया है। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत फर्दर इस चीज़ को रिस्क करेगी कि मज़ीद जो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो रही है उसको ये विदहोल्ड करे और वहाँ से जो अपनी कोई टैक्सेस इंक्रीज़ करके बिजली की कीमतों में कमी। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये तो आपने समझा दिया, लेकिन ये कितनी देर तक चल सकता है? क्योंकि बिजली की कीमतें ऑर्गेनिक तौर पर उस वक्त तक कम नहीं होंगी जब तक पावर सेक्टर के जो हमारे मसाइल हैं वो हल ना हो, और ख़ास तौर पे ये सर्कुलर डेट्स जो हैं वो ख़त्म ना हो। तो यहाँ से पैसा उठाकर वहाँ लगा देना, क्या ये पॉलिसी सस्टेनेबल भी आपको लगती है या नहीं? अगर ये चीज़ सस्टेनेबल होती तो प्राइम मिनिस्टर बताते कि मैंने ये परमानेंटली कर दिया, ये सस्टेनेबल है, ये 1 साल के लिए या 6 माह के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट करके वो चले गए। तो बाद में जब तफसीलात सामने हमने खबरों में लिखा कि नहीं ये टेम्परेरी रिलीफ है, सीजनल एडजस्टमेंट है, इसका कोई मेजर लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो असल जो कोर प्रॉब्लम्स हैं सेक्टर के वो आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। आज भी जो लाइन लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आज भी चोरी है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब तक लाइन लॉसेज हैं, चोरी है, बाकी जो सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो तब तक इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी। पावर सेक्टर की जो सब्सिडीज़ हैं वो आपको पता है 1200 से 1300 अरब रुपए सालाना है, जिसमें ज़्यादातर तो जो सब्सिडीज़ हैं वो कुछ इन्होंने डेट रिलीफ के लिए रखे हुए थे, पैसे डेट रिड्यूस करना था, इन्होंने उस रिटायरमेंट करनी थी, उसके लिए कुछ पैसा था। बाकी जो इन्होंने कुछ सब्सिडीज़ उसके अंदर जो कंज्यूमर से ले रहे हैं कुछ हुकूमत दे रही है। तो ये सब्सिडीज़ का मतलब ही यही है कि जो कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है, जब तक उसको आप बुनियादी जो एक टैरिफ होता है, जो उसकी एनुअल बेस प्राइस होती है, उसको उसमें रिडक्शन नहीं करेंगे तो सस्टेनेबल रिडक्शन हो नहीं सकती। चलिए जी, अच्छा जी, थैंक यू। अब आपको समझ आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ थे। ब्रेक लें। मुझे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के बिजली की कीमतें भी कुछ कम हो जाए और पेट्रोल की कीमतों में भी कुछ रिलीफ मिल जाए। माशाल्लाह, मतलब कि ख्वाब ही देखने हैं तो हम क्यों ना फिर ऑल आउट ही देखें। उम्मीद तो की जा सकती है, होपफुली हो जाए, यू नेवर